जय हिंद साथियों, हम लोग राकेश यादव सर का एसएससी बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें नल और टंकी कर रहे हैं। एक भाई के रिक्वेस्ट पे हमने इस चैप्टर को आज स्टार्ट किया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले महत्वपूर्ण सूचना दोस्तों, अगर आपको राकेश यादव सर का एसएससी बुक का कंप्लीट पीडीएफ चाहिए तो 9525145468 पे व्हाट्सअप करें और पीडीएफ पाएँ। और दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आइए सवाल नंबर 1 करते हैं। सवाल नंबर 1 कहता है, एक इनलेट पाइप एक खाली टैंक को 140 घंटे में भर सकता है। इनलेट है, इसको आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, कितना घंटे में? 140 घंटे में ये भर सकता है। जबकि दूसरा है आउटलेट पाइप, पूरी तरह से भरे हुए टैंक को 63 घंटे में खाली कर सकता है। आउटलेट कितना देर में खाली करेगा? 63 घंटे में खाली कर देगा। ठीक है, तो यहाँ तक का पहले हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो टोटल वर्क दोनों का निकाल लेते हैं। तो 1260 होगा। कितना होगा? 1260। 63 और 140 का एलसीएम लेंगे, 1260 होगा। अब 140 को 1260 से भाग कर लेंगे। 1260 को 140 से भाग करेंगे तो 9 यूनिट होगा। कितना? 9 यूनिट होगा। और 1260 को फिर 63 से, तब ये हो जाएगा कितना? 20 यूनिट। तो चूँकि खाली करने का काम कर रहा है आउटलेट, तो माइनस से डिनोट कर देंगे। यहाँ तक ठीक है। अब फिर आगे यहाँ कहता है, यदि टैंक खाली होने पर 8 इंटरलेटर पाइप और वाई आउटलेट पाइप एक साथ खाली खोले जाते हैं तो टैंक 105 घंटे में पूरी तरह भर जाता है। ठीक है, तो वाई का मान हमें बताना है। तो आइए पहले इससे हम करते हैं। तो ये जो है 8 इंटरलेटर है। इंटरलेटर को किससे डिनोट कर रहे हैं? आई से। तो 8 इंटरलेटर प्लस दोनों मिल के काम करेगा। वाई आउटलेट है, तो आउटलेट को ओ से डिनोट करते हैं। ठीक है, तब ये कितना समय लेता है? 105 घंटा समय लेता है। कितना लेता है? 105 घंटा। तो गुना में 105 कर लेंगे। जबकि टोटल वर्क क्या है? 1260 है। कितना है? 1260। ठीक है, तो 8 इंटरलेटर है, तो 8 इंटरलेटर और इंटरलेटर कितना यूनिट वर्क कर रहा है? 9 यूनिट। तो 8 गुनी 9 कर लेंगे, प्लस वाई गुनी आउटलेट क्या है? 20 है, जो कि माइनस में है। माइनस में क्यों है दोस्तों? क्योंकि ये खाली करने का काम कर रहा है। और प्लस में इसलिए क्योंकि ये भरने का काम कर रहा है। गुनी 105 कर लेंगे, इक्वल 1260, जो टोटल वर्क है इसको डिनोट किए। अब 105 को 12 बार गुना करेंगे तो 1260 हो जाएगा। ठीक है, आप गुना करके देख सकते हो। तो 9 अट्ठे 1 क्या हो जाएगा? 72 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। और ए माइनस 20 गुनी वाई माइनस 20 वाई हो जाएगा, इक्वल 12 हो जाएगा। अब इसको क्या कर लेंगे? सिंप्लीफाई कर लेंगे। माइनस 20 वाई इक्वल 12। ए 72 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, यानी माइनस 20 वाई इक्वल ए माइनस 60 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस से माइनस आपका क्या होगा? चला जाएगा। और ए जो है 20 वाई इक्वल 60 हो जाएगा। तो वाई इक्वल क्या हो जाएगा? 60 और बट्टा में 20, यानी 20 × 60, 3 बार में। आउटलेट कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। जो ऑप्शन बी करेक्ट है, ए वाला आंसर होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो सवाल नंबर 2 हम लोग देखते हैं। सवाल नंबर 2 भी इसी तरह का है। इनलेट पाइप ए और बी मिलकर एक खाली टैंक को 1.5 घंटे में भर सकता है। ए और बी दोनों मिल रहा है, ठीक ना? तो क्या लिखेंगे? ए प्लस बी इक्वल, ए प्लस बी दोनों मिलकर कितना समय ले रहा है? 1.5 ले रहा है घंटा में, तो लिख लेंगे। ठीक है, फिर आगे कहता है, आउटलेट पाइप सी जब अकेले खोला जाता है तो पूरी तरह से भरे हुए टैंक को 4.5 घंटे में खाली कर सकता है। सी क्या है मेरे भाई? आउटलेट है, जो खाली करने का काम कर रहा है। तो ये कितना देर में खाली करेगा? 4.5 घंटा में खाली करेगा। ठीक है, फिर आगे कहता है, जब केवल पाइप ए और सी को एक साथ खोला जाता है तो खाली टैंक को 6 घंटे में भर देता है। ए और सी दोनों को साथ में खोला जाता है, यानी सी क्या करता है? निकालता है, और ए भरता है, तब 6 घंटा समय लेता है। ठीक है, तो अब क्या कर लेंगे? टोटल वर्क निकाल लेंगे। ठीक है, टोटल वर्क निकाल लेंगे। तो 1.5, 4.5 और 6, इसका एलसीएम लेंगे तो 18 होगा। कितना होगा? 18 होगा। आप 15/10 कर लो, 45/10 कर लो और 6 कर लो और इसका एलसीएम निकाल लो। ऐसे भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो 1.5 है ही और ये 18 है,
तो 12 यूनिट काम करेगा। 12 डेढ़े 18 ये होता है, ठीक है। फिर ये आउटलेट है सी, तो ये 4.5 है, तो मतलब 18 को भाग करेंगे 4.5 से तो 4 बार में चला जाएगा। माइनस से डिनोट कर रहे हैं इसलिए क्योंकि ये जो है पानी को बाहर कर रहा है टैंक से, और ये 6 है तो ये 3 यूनिट काम करेगा। यहाँ तक सही है। फिर आइए अब ए का क्षमता निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, ए का क्षमता निकाल लेते हैं। ए का क्षमता इफिशिएंसी ए का क्या है उसको पहले पता कर लेते हैं। तो अगर ए प्लस सी में से सी को घटाएंगे तब तो ए का क्षमता पता चल जाएगा। तो ए आपका क्या है, ए है आपका ए प्लस सी क्या है यहाँ पे 6 है, ठीक है। ए प्लस सी क्या है यहाँ पे 6 है, और यहाँ पे देख लेना यूनिट में क्या है 3 यूनिट है, तो 3 यहाँ लिखो। फिर माइनस सी का कितना काम करने की क्षमता है तो -4 है, तो यहाँ -4 लिखेंगे। तो 3 और माइनस माइनस प्लस 4 यानी 7 यूनिट काम करेगा ए की क्षमता जब रहेगा तब। तो इस तरह अब ए का निकल गया तो बी का भी क्षमता इफिशिएंसी निकाल लेंगे हम। तो बी के निकालने के लिए क्या करेंगे, ए प्लस बी, और उसमें से ए को क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। चूँकि ए प्लस बी मिलकर 1.5 घंटे में टैंक को भर रहा है, ठीक है। यहाँ शुरुआती में कहता है ए और बी मिलकर एक टैंक को, खाली टैंक को 1.5 घंटे में क्या करता है, भर सकता है, ठीक है। तो इस तरह बी का क्या निकल जाएगा, क्षमता निकल जाएगा। तो ए प्लस बी क्या है 12 यूनिट है, 12 यूनिट ए वाला, ठीक है। और इसमें से ए घटाएंगे ए वाला 7, तो इस तरह बी का क्षमता क्या हो जाएगा 5 यूनिट हो जाएगा। तो बी द्वारा भरने में लगा समय, अब क्या कर देंगे, बी द्वारा भरने में इस तरह लिख लेंगे, बी द्वारा भरने में लगा समय ये कर लेंगे, ठीक है, इक्वल। अब क्या है कि कुल समय क्या है, कुल समय टोटल वर्क 18 है, तो 18 हमने लिखा। फिर बी का क्या क्षमता है, बी का क्षमता क्या अभी लाए हो 5 यूनिट लाए हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा घंटा में है, तो 18/5 है यानी 3 + 3/5 कर लेंगे, तो 3 घंटा, और एक भी घंटा में तो इसको मिनट में बदल लेंगे यानी 60 से गुना कर लेंगे, तो 12×5 = 60 यानी 3 घंटा 36 मिनट इसका करेक्ट आंसर होगा, जो ऑप्शन सी में है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। सवाल नंबर 3 कहता है एक इनलेट पाइप एक खाली टैंक को 120 घंटे में भर सकता है। कितना देर में, 120 घंटे में इनलेट टैंक को, ठीक है। तो ए आई फॉर इनलेट कर लेंगे 120 घंटा, ठीक है, इसको आवर डिनोट कर दो। जबकि एक आउटलेट पाइप एक पूरी तरह से भरे टैंक को 54 घंटे में खाली कर सकता है। आउटलेट पाइप कितना देर में, 54 घंटे में, तो यहाँ 54 घंटे, ठीक है। यदि टैंक खाली होने पर 8 इनलेट पाइप और 3 आउटलेट पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो कितने घंटे में पूरी तरह भर जाएगा, ठीक है। तो पहले इसका हम टोटल वर्क निकाल लेंगे। तो एलसीएम 120 और 54 का क्या होगा, तो 6 × 9 करते हैं तो 54 होता है, ठीक है, और 6 × 20 करते हैं तो 120 होता है। ये इसका एलसीएम होगा, ठीक, यानी टोटल वर्क होगा। ऐसे आप कर सकते हो 9 × 6 = 54 और 112 1220 होगा टोटल, आप मल्टीप्लाई कर लोगे, ये कोई बड़ा ये नहीं है, ठीक है। तो ये कितना यूनिट वर्क करेगा, एक करेगा 9 यूनिट वर्क करेगा। कितना यूनिट, 9, 6 20 20 × 6 120 होता है, तो 9 यूनिट वर्क करेगा। और एक कितना यूनिट वर्क करेगा, एक करेगा 20 यूनिट। चूँकि आउटलेट क्या है, एक खाली करने का काम कर रहा है, इसलिए इसको माइनस में डिनोट करेंगे, ठीक है। अब टोटल वर्क हमें निकालना है। टोटल वर्क क्या 8 इंटरलेटर का, और उसमें 3 जो है आउटलेटर है, 3 क्या है आउटलेटर को ओ से डिनोट कर रहे हैं, 30 मत पढ़ना भाई। तो आइए टोटल वर्क लिखते हैं 6 × 9 × 20, ये इसका टोटल वर्क हो गया, ठीक है। और इंटरलेटर कितना है, 8 इंटरलेटर है, एक इंटरलेटर 9 यूनिट काम कर रहा है, तो 9 × 8 = 72 हो जाएगा, ठीक। और फिर माइनस, चलो प्लस इन लिख देते हैं। आउटलेटर कितना है, 3 है, जबकि एक आउटलेटर वर्क कितना करता है, -20 यूनिट वर्क करता है। यहाँ तक सही है भाई। अब क्या कर लेंगे, 6 × 9 × 20 कर लेंगे, और बट्टे 9 × 8 क्या होगा 72 होगा, और माइनस लिखेंगे क्योंकि प्लस × माइनस, -20 = 60 ये होगा, ठीक है। तो 6 × 9 × 20
और बट्टे में 60, 72 माइनस 60 12, तो 6 दूना क्या होगा 12 होगा, और 2 से 20 10 बार में चला जाएगा, यानी 9 गुनी 10 90। ए ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ये एसएससी सीजीएल टीयर फर्स्ट का है। ठीक है, सवाल नंबर 4 देखते हैं। पाइप ए एक टैंक को 12 घंटे में भर सकता है, जबकि पाइप उसी टैंक को 33 भाग को 6 घंटे में भर सकता है। तो जो कह रहा है पहले उसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो ए कितना देर में वर्क करेगा? ए वर्क करता है 12 घंटा। ठीक है, चलिए फिर अब बी क्या करता है? बी वर्क करता है, बी उसी टैंक को इतना 33/1/3 भाग को 6 घंटे में भर सकता है। ठीक है, तो 33/1/3 भाग है, इसको हम क्या करते हैं उसको पहले आप देखिए। 33/1/3 भाग है ए, तो इसको फ्रैक्शन में इसका वैल्यू क्या होता है 1/3। 33/1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 होता है। ना समझ में आया तो परसेंटेज का बेसिक क्लास आपको किया गया है, वीडियो उसका बना हुआ है, आप उसको देखकर समझ सकते हैं। फ्रैक्शन में वैल्यू 33/1/3 का 1/3 होता है। ये सही है। अब आइए, कहता है 6 घंटे में भर सकता है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 6 है, तो 3 यूनिट का वैल्यू क्या होगा 18 हो जाएगा। 3 यूनिट का वैल्यू क्या होगा 18 होगा। तो यहाँ पे हम बी का वैल्यू जो है 18 घंटा लिख लेते हैं। ठीक है, और सी जो है, सी क्या करता है, जबकि पाइप सी अकेले पूर्ण टैंक को x घंटे में खाली कर सकता है। पाइप सी जो है टैंक को x घंटे में खाली कर सकता है, मतलब x का ही मान हमें निकालना है। तो पहले हम क्या करते हैं मेरे भाई, टोटल वर्क इसका निकाल लेते हैं। तो 12, 18 और x का एलसीएम लेंगे तो 36x लिख सकते हैं। चूँकि x है तो x तो हमें पता नहीं है, इसलिए 36x लिख लेंगे। इनका एलसीएम 36x होगा। ठीक है, अब 12 × 36 यानी ए करेगा 3x यूनिट वर्क, एक करेगा 2 यूनिट वर्क, लेकिन एक खाली करने का काम करेगा, तो ये माइनस में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। और सी क्या करता है मेरे भाई, नहीं ये प्लस में होगा, भरने का काम कर रहा है, यहाँ पे भर सकता है। ठीक है, तो ये भी प्लस में होगा, आपका ए तो प्लस में है, लेकिन सी जो है x घंटे में खाली कर सकता है, मतलब ए x चला जाएगा, 36 यूनिट बच जाएगा। ठीक है, 3x 2x और ए 36 माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या है कि जब तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक का 13/15 भाग 12 घंटे में भर जाता है। तो अब तीनों पाइप को खोला जा रहा है, मतलब a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर वर्क करेगा। ठीक है, तो a प्लस बी क्या है 3x प्लस 2x, तो यहाँ लिखो 3x प्लस 2x, और c क्या है -36 है तो -36 लिख लेंगे। जबकि एक क्या कह रहा है 13/15 भाग को 12 घंटे में भर सकता है, तो समय क्या यहाँ दे रखा है 12 दे रखा है, जबकि टोटल वर्क क्या है 36x है। कितना है 36x है। हाँ सही है, और इसमें कहता है 13/12 भाग, पूरा वर्क 13/12 भाग करना है, जबकि टोटल वर्क है 36x, तो इसमें गुना कर देंगे 13/15 से, तब तो टोटल वर्क पता चलेगा। हमें कंप्लीट 36 वर्क थोड़े करना है, 13/15 भाग ही करना है, तो 36x में 13/15 से गुना कर लेंगे। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3x प्लस 2x 5x माइनस 36 और गुनी 12 इक्वल 36x गुनी 13/15 ए। आप क्वेश्चन समझ रहे हैं। 12 क्या है 36 है। ठीक, तो ये हो जाएगा 3x। अब क्या कर लेंगे, सबको सेपरेट कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे। ठीक है, तो ए नीचे है तो यहाँ पे गुना में आ जाएगा, यानी 15 इस तरह हो जाएगा 5x माइनस 36 इक्वल 13 × 39x हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, 15 बच्चे क्या होगा 75x हो जाएगा, माइनस 15 गुनी 36 कर लो। ठीक है, इक्वल 39x हो जाएगा। ये सही है। फिर आओ अब क्या कर लेंगे, ए प्लस में है और इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, मतलब घट जाएगा, और ए वाला माइनस इधर आएगा तो ए भी प्लस में हो जाएगा, 15 गुनी 36 ये हो जाएगा। यहाँ तक सही है। फिर आइए अब घटाते हैं 15 में से 39 को,
15 में से किसको घटाते हैं, 39 को घटा लेते हैं। ठीक है, तो 15 में से 75 में से 39 को घटाते हैं तो 15 है तो ए 6 हो जाएगा, ए 6 है तो 3 ए 36 एक्स हो जाएगा और इक्वल क्या हो जाएगा 15 गुनी 36 ए हो जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल क्या होगा 36 से आपका एक 36 चला जाएगा यानी x का वैल्यू क्या 15 हो जाएगा। तो ये x का वैल्यू हुआ। अब आगे कहता है a और c मिलकर टैंक को 40% भाग को भरने में कितना समय लेगा। ठीक है, तो टोटल वर्क क्या है आपका 36x है। तो यहाँ पे 15 गुनी 36 कर लो, गुनी 15 कर लो, 15 गुनी 36, तो a कितना हो जाता है 15 गुनी 36 है और इसका 40% डायरेक्ट निकाल लो। ठीक है, तो 40% है ना, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है, तो 40% का क्या हो जाएगा 2/5 हो जाएगा। आप यहाँ पे डायरेक्ट कर लो 36 गुनी 15 और गुनी 2/5। 36% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 होता है, तो 5 क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 36 में 6 से गुना जब करोगे क्या बोलते हैं, अच्छा, और नीचे में ए हो जाएगा। ये टोटल वर्क हो गया और करना कितना है 40% भाग को भरने में कितना समय लेगा, तो दोनों वर्क करेगा तब तो ए हो जाएगा 45 और -36 45 और -36। ठीक है, 45 कहाँ से आया ए और बी मिलकर करेगा, ए और सी मिलकर। ए कितना है 3x है तो 3 गुनी 15 45 हो जाएगा। ठीक है, x का मान कितना आया 15 आया और ए है 36 माइनस में है, तो 45 माइनस 36 ए और सी करेगा, ए और सी करेगा यहाँ से। ठीक है, आप समझ सकते हैं ए 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ए 9, 45 में से 36 घटेगा 9 तो 9 चुका 36, 4 × 12 दूनी 24, कितना होगा 24 आवर। इसका करेक्ट आंसर बी होगा 24। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा भी आपको दिक्कत लगे कमेंट कीजिएगा, आपके लिए कंप्लीट ट्यूटोरियल हम देंगे। सवाल नंबर 5 है, एक टंकी में 3 नल ए बी और सी लगे हैं। ठीक है, ये टंकी को क्रमशः 10 घंटे में, 20 घंटे में और 25 घंटे में भर सकते हैं। शुरू में तीनों नल एक साथ खोले जाते हैं। शुरू में क्या किया जाता है, तीनों नल को एक साथ खोला जाता है। तो पहले आइए यहाँ तक के मामला को रफा दफा करते हैं। ये कितना करता है 10 घंटे वर्क, बी कितना करता है 20 घंटे वर्क और सी कितना करता है 25 घंटे वर्क। तो टोटल वर्क तीनों क्या करेगा वो हमें देख लेना है। तो टोटल वर्क 100 यूनिट करेगा। ठीक है, अब ए करेगा कितना 10 यूनिट करेगा, बी कितना करेगा 5 यूनिट करेगा और सी कितना करेगा 4 यूनिट करेगा। यहाँ तक सही है। अब चलिए क्या कहता है आगे, कहता है 2 घंटे के बाद नल सी को बंद कर दिया जाता है। तो 2 घंटे तक नल सी काम करेगा नहीं, 2 घंटे तक सी का 2 घंटे तक का काम, सी 2 घंटे तक का काम। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या 4 यूनिट, सी कितना कर रहा है 4 यूनिट काम कर रहा है 2 घंटे तक, तो मतलब 8 कर ले रहा है। ठीक है, यहाँ पे का लिख लो, आपको अनसुटेबल लगेगा। तो सी का 2 घंटे तक का काम ए है, सी का 2 घंटे तक का काम ए लिखा हुआ है। ठीक है, फिर आगे कहता है ए और बी को चालू किया जाता है और 4 घंटे बाद नल बी को भी बंद कर दिया जाता है। यानी बी कितना देर काम करता है, बी का 4 घंटे का काम। ठीक है, तो बी कितना यूनिट काम कर रहा है 5 यूनिट काम कर रहा है, कितना देर 4 घंटा के लिए, तो ए 20 यूनिट वर्क किया। ठीक है, अब ए के हिस्से का वर्क है। ठीक है, बाद में कहता है बंद कर दिया। शेष टंकी को नल ए द्वारा अकेले भरा जाता है। नल ए द्वारा अकेले किए गए कार्यों का प्रतिशत बताया। ठीक है, तो ए के हिस्से का वर्क, ए के हिस्से का काम। अब ए के हिस्से का काम क्या होगा, टोटल वर्क क्या है 100 है। ठीक है, तो 100 माइनस, अब इस दोनों को जोड़ दो 20 + 8। ठीक है, तो 28, 100 में से 28 घटा लेंगे 72 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। तो 72% ए अकेले वर्क कर रहा है, जो ऑप्शन सी करेक्ट है। एसएससी सीपीओ का ये बहुत बेहतरीन सवाल है। सवाल नंबर 6 है, 6 पाइप दिन में 6 घंटे काम करते हुए
एक टंकी को 3 दिन में खाली कर सकता है। एक दिन में टंकी को खाली करने के लिए 9 पाइपों को कितने घंटे वर्क करना पड़ेगा। तो देखिए जैसे कहता है वैसे आप लिखते जाइए। 6 पाइप है, 10 घंटे वर्क कर रहा है, कितने दिन तक के लिए, 3 दिन के लिए, ठीक है, बराबर एक दिन में ही टंकी को खाली करना है। कितना दिन में, एक दिन में, तो 9 पाइप, तो 9 पाइप कितना दिन वर्क करेगा। यहाँ 10 दिन कर रहा है, 10 घंटे काम कर रहा है, जबकि यहाँ एक दिन कर रहा है, ठीक है। और कितना कर रहा है तो कितने घंटे वर्क करेगा, तो x करेगा, ठीक है। अब आइए 3 से ए जाएगा 2 बार में, 3 3 9 3 बार में, और 3 से 6 जाएगा 2 बार में, तो 2 गुनी 20, 2 गुनी 10 20, 2 गुनी 10 20, यानी x का वैल्यू क्या होगा 20। तो कितने घंटे काम करेंगे, 20 घंटे काम करेंगे, जो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, ठीक है। सवाल नंबर 7 देखते हैं। पाइप ए एक टैंक को 8 घंटे में भर सकता है। पाइप ए एक टैंक को 8 घंटे में भर सकता है, और पाइप बी टैंक को 12 घंटे में भर सकता है। पाइप ए 8 घंटे में और बी 12 घंटे में भर सकता है। तो जो कहता है पहले लिख लेते हैं। ए कितना देर में, 8 घंटे में करता है, बी कितना देर में करता है, 12 घंटे में करता है, ठीक है। अगर पाइप ए को सुबह 7 बजे खोला जाता है और पाइप बी को 9 बजे खोला जाता है, तो टैंक कितने बजे तक पूरा भरेगा। तो कहानी ये है कि ए 8 घंटे में भर सकता है और बी 12 घंटे में भर सकता है। तो टोटल वर्क पहले हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 8 और 12 का एलसीएम लेंगे तो 24 होगा, ठीक है। तो ए कितना यूनिट काम करेगा, 3 यूनिट काम करेगा, बी कितना यूनिट काम करेगा, 2 यूनिट काम करेगा। यहाँ तक सही है। अब कहता है आगे, अगर पाइप ए को 7 बजे खोला जाता है और बी को 9 बजे, तो बी खोला जाता है उससे पहले ए 2 घंटा वर्क कर लेता है, नहीं, तो ए से 2 घंटा पहले खोला जाता है किसको, बी को, तो ए का 2 घंटे का वर्क निकाल लेंगे, 2 घंटे का काम, तो समय कितना है, 2 घंटा है, ठीक है। और कितना यूनिट वर्क करता है, 3 यूनिट, तो 2 गुनी 3 यानी 6 यूनिट वर्क एक कर लिया। तब जो है बी 9 बजे से स्टार्ट करता है काम करना, शेष काम अब करेगा, ठीक है। तो शेष काम ए तो 6 यूनिट कर लिया है, तो अब शेष जो काम बचा है उसमें बी और ए दोनों मिलकर काम करेगा। तो शेष का कार्य, ठीक है, शेष कार्य क्या हो जाएगा, 24 - 6 यानी 18 यूनिट। अब जो 18 यूनिट वर्क बचा है इसमें ए और बी दोनों मिलके काम करेगा, ठीक है। तो ए प्लस बी, तो क्या करेंगे, 18 टोटल वर्क अभी बचा हुआ है और बटे दोनों काम करेगा। ए करता है 3 यूनिट और बी करता है 2 यूनिट, तो 3 + 2 कर लेंगे, ठीक है। तो 18/5 ये हो जाएगा, ठीक। तो अब क्या कर लेंगे, इसको पूर्णांक में तोड़ देंगे, 3 + 3/5, 5 3 15 + 3 18। तो ये 3 घंटा सही है। अब 1 घंटा में है, इसको मिनट में बदलने के लिए 60 से क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे, तो 12 × 5 = 60, 12 × 3 = 36, 3 घंटा 36 मिनट ये होगा, ठीक है। तो अब कहता है ए कि बी 9 बजे खोला जाता है, तो टैंक कितने बजे तक पूरा भर जाएगा, तो 3 घंटा 36 मिनट लगता है। तो आप जो है 9 AM में, सुबह में 9 बजे खुलता है, ठीक है, और उसके बाद 3 घंटे 36 मिनट काम करता है, ठीक है। तो 12:36 PM, 12:36 तक वर्क करेगा, तो 12:36 PM है कहीं पे, हाँ ऑप्शन डी है। SCHSL का सवाल है, बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब सवाल है, तो आप इसको करो मेरे भाई। आइए सवाल नंबर 8 को देखते हैं। सवाल नंबर 8 कहता है, 2 पाइप ए तथा बी एक खाली टैंक को 10 घंटे तथा 5 घंटे में खाली कर सकता है। तो मेरे भाई सवाल नंबर 8 देखते हैं। 2 पाइप ए तथा बी एक खाली टैंक को 10 घंटे तथा 15 घंटे में भर सकता है। पाइप सी अकेले एक भरे हुए टैंक को 12 घंटे में खाली कर सकता है। तो हमें तीनों पाइप के बारे में पहले लिख लेना है, जो दिया है उसको। तो ए दिया है 10 घंटा, बी दिया है कितना 15 घंटा, और सी दिया है कितना खाली कर सकता है कितना 12 घंटे में ए दिया हुआ है, ठीक है। तो तीनों का टोटल वर्क निकाल लेंगे, तो 10, 15 और 12 का एलसीएम 60 होगा, यानी ए करेगा 6 यूनिट काम, बी करेगा 4 यूनिट काम, 15 चुका 60, और सी करेगा 5 यूनिट काम, जो कि माइनस में होगा चूँकि ये खाली कर रहा है सी वाला, ठीक है। अब कहता है पहले दोनों ए तथा बी को खोला जाता है तथा 5 घंटे बाद, तो यानी 5 घंटे तक ए और बी काम करेगा ना, 5 घंटे तक ए प्लस बी का वर्क,
ठीक है। तो ए प्लस बी 5 घंटे तक वर्क करता है, तो ए प्लस बी 6 + 4 10, 6 + 4 और समय कितना 5 घंटे काम करता है। 1 घंटे में 6 + 4 काम करता है, तो 5 घंटे में 5 से गुना कर लेंगे, यानी 6 + 4 10 × 5 50 यूनिट। ठीक है, 50 वर्क एक कर लिया ए प्लस बी 5 घंटे में। अब शेष काम तीनों मिलके करेगा, शेष कार्य रिमेनिंग वर्क। ठीक है, तो 60 और -50 यानी 10 यूनिट वर्क और बच गया है, जिसको ए प्लस बी प्लस सी तीनों करेगा, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके करेगा। तो टोटल वर्क बचा कितना है 10, तो 10। अब ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके कर रहा है, यानी 6 और 4 10 -5 ए है, तो इसको इस तरह फॉर्मेट में लिखेंगे 6 + 4 और -5 ऐसे। ठीक है, तो 10/6 + 4 10 -5 5, यानी 10/5 2। 2 घंटा ये हो गया और 5 घंटा काम पहले से करने के बाद तीनों वर्क किया, तो 5 + 2 7, 5 + 2 7 घंटा। जो ऑप्शन ए करेक्ट है, ए वाला होगा। ठीक है,